उस दौरान अलामा साहब का 2 दफ़ा दिल बंद हुआ है। तो ये तो सब अल्लाह की देन है। डॉक्टर साहब अलामा साहब पे हमला हो गया, मुझे बड़ी तकलीफ़ है, डॉक्टर्स को बुलाओ जल्दी। फ़ौरन वो ये कहने लगे मैं इतने हुआ तो मैं तो मर जा। अलामा साहब को मदीने लेके जाएं कि पाकिस्तान लेके जाएं। अगर सारे भी कहते ना कि पाकिस्तान लेके जाओ, मैंने तब भी मदीने ही लेके जाना था। जब हादसा हुआ है तो उससे एक दिन पहले अलामा साहब म्यो हॉस्पिटल में तशरीफ़ लाए थे और महमूद अली कसूरी, मियाँ महमूद अली कसूरी वो बीमार थे और एक और फैमिली के अजीज़ बीमार थे। उनकी खबरगिरी के लिए मैं उनके साथ था। उसी दिन मुझे कहते कि कल 23 मार्च है तो मुझे मिलना, तुम कल शाम को मिलना। मैंने कहा ठीक है। तो दूसरे दिन जब मैंने कॉल किया तो मुझे पता चला कि अलामा साहब जलसे पे जा रहे हैं, उसी जलसे पे जिस जलसे पे ये बम का धमाका हुआ था और जिसमें अलामा साहब ज़ख्मी हुए थे। तो मैं हॉस्पिटल में ही ठहर गया, मैं वार्ड में ठहर गया और मैं अपने मरीज़ चेक करने लगा। उधर से तकरीबन मैं फ़ारग हुआ 11:30 के बाद ही। वो जब मैं वापस आ रहा था तो एमरजेंसी वार्ड के आगे से मैंने गुज़रना होता था, तो वहाँ से जब गुज़र रहा था मेरे साथ एक और मेरा जूनियर डॉक्टर था। तो रश बहुत था एमरजेंसी के बाहर। तो मैंने उससे, अपने जो कोलीग जो डॉक्टर था मेरे साथ, मैंने उससे कहा कि कोई बड़ी हैवी एमरजेंसी आज आई लगती है। खैर मैं चला गया। जब अपने कमरे में गया तो अलामा साहब का ड्राइवर उधर था, तो वो मुझे मिला और उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब अलामा साहब पे हमला हो गया। तो मैं वो इसी गाड़ी पे, अलामा साहब की जो अकॉर्ड गाड़ी थी, उसी पे बैठ के मैं वापस आया। तो हॉस्पिटल में आया, म्यो हॉस्पिटल में, तब मुझे ये इदराक हुआ ये तो अलामा साहब के लिए इतना रश था जो मैं अभी देख के गया हूँ। खैर मैं अंदर गया तो वहाँ मैं अलामा साहब से मिला। अलामा साहब को काफ़ी ज़्यादा बाईं जानब काफ़ी चोटें आई हुई थी, यानी ये टांग काफ़ी हद तक डैमेज थी, ये हिस्सा डैमेज था काफ़ी। तो मैंने सलाम किया तो मुझे कहते हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ़ है, डॉक्टर्स को बुलाओ जल्दी। मैंने खैर उसी वक्त एमएस को या जो सीनियर डॉक्टर्स थे उनको सबको मैंने इन्फॉर्म किया। वो फ़ौरन ही आ गए और अलामा साहब का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। उसी रात जब ऑपरेशन थिएटर में अलामा साहब का वो ट्रीटमेंट कर रहे थे या जो भी उसकी क्लीनिंग, ज़ख़म की क्लीनिंग वगैरह कर रहे थे, तो उस दौरान अलामा साहब का 2 दफ़ा दिल बंद हुआ है। यानी बिल्कुल वो मशीन जो है वो स्टॉप हो गई और स्ट्रेट लाइन आना शुरू हो गई, जिसका मतलब ये होता है कि दिल ने काम करना बंद कर दिया। अल्लाह का शुक्र है वो दोबारा जो है ना वो रिवाइव हुआ। तो बहरहाल कुछ 3, 4, 5 घंटे की सर्जरी के बाद अलामा साहब को बाहर लेके आए। 7 दिन अलामा साहब रहे उधर हॉस्पिटल में, म्यो हॉस्पिटल में। तो फिर डिसाइड ये किया कि हम इनको सऊदी अरब ले जाएं। सऊदी अरब वालों ने ऑफ़र की थी, प्रिंस सुल्तान जो सऊदी अरब के 2nd या 3rd किंग थे, उन्होंने ऑफ़र की थी कि आप उधर जाके इलाज करवाएं। फिर वो मिलिट्री हॉस्पिटल रियाद में लेके गए अलामा साहब को। हम रात के पिछले पैर यहाँ से फ़्लाइट गई है और उधर हम सुबह 10, साढ़े 10 बजे के करीब पहुँचे हैं रियाद। अलामा साहब को सीधा हॉस्पिटल ले जाया गया, मिलिट्री हॉस्पिटल में। तकरीबन 16, 17, 18 घंटे अलामा साहब उधर रहे हैं। उनका, अलामा साहब का चेकअप हुआ है उधर। चेकअप होने के बाद उनको आईसीयू मुंतकिल कर दिया गया। तो तकरीबन कह लो कि फजर के थोड़ा वक्त पहले, फजर से पहले अलामा साहब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो जब मुझे वो याद आया कि जब म्यो हॉस्पिटल में अलामा साहब अपने अजीज़ों की ख़बर लेने गए थे, तो एक अजीज़ हाजी बशीर साहब थे, अलामा साहब की सिस्टर के ससुर, उनकी ख़बर लेने गए तो वो आईसीयू में थे। तो आईसीयू में वो अकेले थे। मुझे कहने लगे कि इनके साथ कोई नहीं होता। मैंने कहा नहीं, यहाँ आईसीयू में किसी को इजाज़त नहीं होती अटेंडेंट को साथ रहने की। तो एब्रप्टली फ़ौरन वो ये कहने लगे मैं इतने हुआ तो मैं तो मर जा। मुझे वो याद आया मिलिट्री हॉस्पिटल में, तो वहाँ वो अलामा साहब आईसीयू में थे अकेले ही। तो बहरहाल ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ताला को यही मंजूर था तो हो गए। लेकिन मुझे वो ये बात बड़ी उनकी याद आई। तो आईसीयू में वो फिर अल्लाह को प्यारे हो गए उधर। तो जब
अलामा साहब की शहादत हो गई, हमें इतला मिली, तो अलामा साहब के वालिद साहब हाजी ज़हूरुल्लाह साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, वो भी जन्नतुल बकी में दफन है। तो अलामा साहब के वालिद साहब मस्जिद में बैठे हुए थे, हम भी बैठे हुए थे। उन्होंने सारे जो भी बैठे हुए थे सबसे पूछा कि क्यों जी, क्या ख्याल है आपका, अलामा साहब को मदीने लेके जाएं कि पाकिस्तान लेके जाएं। उधर हॉस्पिटल के नीचे ही, वार्ड के नीचे मस्जिद थी, तो उधर बैठे हुए थे। तो अलामा साहब के वालिद साहब हाजी ज़हूरुल्लाह साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्होंने सवाल किया हम सब से, जितने भी फैमिली के लोग थे, कि क्या ख्याल है, मदीने लेके जाया जाए या कि पाकिस्तान लेके जाया जाए। मेजॉरिटी यानी कह लो कि 90% लोगों ने ये कहा जी कि मदीने लेके जाएं। तो कुछ ने, एक दो तीन ने ये कहा कि नहीं पाकिस्तान लेके जाया जाए, ताकि उनके ज़हन में ये था कि पाकिस्तान में फैमिली जो है वो चेहरा देख लेंगे ये। तो हाजी साहब के दिमाग में जो बात थी वो शायद उन दो तीन को समझ नहीं आई। जब फैसला मेजॉरिटी ने ये दे दिया कि मदीने लेके जाया जाए, तो हाजी साहब फिर उसके बाद कहने लगे कि ये अच्छा हो गया कि आप लोगों में से अक्सरियत ने ये राय दी है कि मदीने लेके जाया जाए। अगर सारे भी कहते ना कि पाकिस्तान लेके जाओ, मैंने तब भी मदीने ही लेके जाना था। उनका कंसर्न एक ये भी था कि मैं पाकिस्तान में अपने बेटे की लाश को सड़कों पे तो ना घुमाऊं, और वैसे भी इसकी वजह से और पता नहीं कितनी जानें चले जाएं। उन्होंने ये चीज़ सोचते हुए और भी बड़ी चीज़ें सोचते हुए मदीने में ले जाना बेहतर समझा, और उन्हीं का फ़ैसला जो है वो सऊदी हुकूमत ने भी, डॉक्टर फजल भी मौजूद थे वहाँ फैमिली मेम्बर्स के अलावा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसका अहतमाम किया। और जब ये ख्वाहिश का इज़हार किया कि मदीने लेके जाया जाए, तो वैसे सऊदी अरब की हुकूमत का ये कानून वो उधर ये है कि जहाँ बंदा फौत होता है वहीं दफन होता है। लेकिन डॉक्टर फजल की वजह से, और मैं तो कहूँगा कि अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह ने ये सआदत बख्शी कि अलामा साहब को जन्नतुल बकी मदीने ले जाने का मामला जो है इंतहाई आसान हो गया। तो फिर रियाद में शेख बिन बाज मुफ्ती आम जो सऊदी अरेबिया के थे, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई। शेख बिन बाज अलामा साहब को बेतहाशा पसंद करते थे, और उनके अलामा साहब जो है ना शेख बिन बाज के एक बहुत अच्छे शागिर्दों में से एक शागिर्द थे। तो रियाद में नमाज जनाजा शेख बिन बाज ने पढ़ाई, और मदीना में मस्जिद नबवी में नमाज जनाजा हुई, और उसके बाद जन्नतुल बकी में अलामा साहब को सुपुर्द खाक किया गया। और जन्नतुल बकी में अब अलामा साहब भी मदफून हैं, अलामा साहब के वालिद साहब भी मदफून हैं जन्नतुल बकी में ही, और अलामा साहब के एक पोते हाफ़िज़ हिशाम इलाही ज़हीर के बेटे भी जन्नतुल बकी में दफन है। तो ये है जन्नतुल बकी में, और मैं ये समझता हूँ कि ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, ये जन्नतुल बकी में दफन होना ये भी एक बहुत बड़ी सआदत है। हादसा लाहौर में होता है, मेयो हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, मेयो हॉस्पिटल में रियाद ले जाया जाता है, रियाद के मिलिट्री हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, वहाँ उनकी वफ़ात होती है, वहाँ से मदीने ले जाया जाता है, वहाँ नमाज जनाजा होती है मस्जिद नबवी में, और उसके बाद जन्नतुल बकी में दफन होते हैं। तो ये तो सब अल्लाह की देन है। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनकी जो दीन की खिदमत है उसका सिला दुनिया में भी दिया है, और इंशाअल्लाह वो शहीद हैं, आखिरत में भी उनका नाम शहीदों में इंशाअल्लाह होगा। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम उनके लिए यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह उनकी जो भी छोटे मोटे गुनाह ख़ता हुई है अल्लाह उसको दरगुज़र फरमा, माफ़ फरमा, और उनको अपनी रहमत से जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा।